पे पहनने के लिए चप्पल नहीं है यार। हमारे सांसद जी 30,000 40,000 का चप्पल पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। ऐसे सांसद को हम लोग चुन के क्या करेंगे भैया। प्रदीप यादव क्षेत्रीय नेता है, जीते या हरे वो एकदम हरदम फील्ड पर रहता है, इसलिए हम लोग दिल से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका कहीं भी एक शिलान्यास अपना सांसद फंड का कहीं भी कोई गांव में विकास नहीं है। सिर्फ काम किया है, सिर्फ अमीरों के लिए वो काम किया है। अमीरों के लिए एयरपोर्ट लाया है, अमीरों के लिए अडानी लाया है, अमीरों के लिए वो सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा है। गरीबों के लिए कुछ भी एक काम नहीं कर रहा है। सालों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम चुनावी कवरेज में निकले थे और चलते चलते जोरों की भूख लगी और आर्यन ढाबा में हम रुक पड़े। रुकने के बाद यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं और युवा साथी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार युवा क्या सोच रहे हैं, इस बार का लोकसभा का मुद्दा क्या रहेगा। क्या गोड्डा लोकसभा का चुनावी मुद्दा विकास रहेगा या फिर बेरोजगारी रहेगा या फिर स्थानीय रहेगा। तो तमाम युवा हमारे साथ हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार का मुद्दा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जमीरुद्दीन। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस। चुनावी मुद्दे कांग्रेस होगा। हाँ, वो जीते हुए करेगा, वही जीतवे करेगा। वही जीतेगा ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा भोला यादव। क्या यादव जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार हम लोग जिस तरह से हमारे प्रदीप जी यहाँ पे इस बार चुनाव में खड़ा हुए हैं और निशिकांत दुबे पहले से थे, जो 15 साल में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। कैसे विकास नहीं हुआ? एयरपोर्ट भैया, एयरपोर्ट वहाँ गरीब आदमी जाके चढ़ पाएगा कभी? क्या अच्छा, कभी नहीं चढ़ पाएगा वहाँ पे। वो एयरपोर्ट अमीरों के लिए वो बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन जैसे अडानी अबानी का काम करवाते हैं, जैसे वहाँ पे अडानी का पावर प्लांट खुलाती इधर से रेलवे, वो भी वो पास नहीं कराया है। ऐसे कुछ भी नहीं कराते वो। कभी हम गरीबों से मिलने के लिए कोई बस्ती पर नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। 15 साल में कोई भी ऐसा जगह नहीं गए, कोई ऐसा गांव नहीं गए हैं, तो उनको हम लोग उसको वोट करें। रेलवे दिए हैं, अस्पताल दिए हैं, क्या कहते हैं हवाई अड्डा दिए हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं देवघर का जो है मंदिर, उसका जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर जीर्णोद्धार किए हैं तो फिर भी पंडा समाज अभी कितना बौखलाहट है उन लोगों में। देखें, कोई वोट नहीं कर रहे हैं इस बार, कोई पंडा समाज नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सही पंडा समाज इस बार वोट कर रहा है कि नहीं कर? एकदम नहीं कर रहा है, एकदम वोट। इतना स्वस्थ है आप लोग? हाँ, 80% तो वोट नहीं कर रहे हैं, 20% में ही डाउट अभी। प्रदीप यादव के सपोर्ट। हाँ, प्रदीप यादव का सपोर्ट में सब है। अरे प्रदीप यादव को क्यों वोट करे, पहला सवाल है। निशिकांत दुबे कहते हैं कि हम विकास पुरुष है, कई विकास की बातें जो है वो गिना रहे हैं। चूंकि प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे में बहुत फर्क है। प्रदीप यादव जी हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं, वो हम सब सभी को लेके चलते हैं और वो हमेशा सिर्फ एक ही मुद्दा उठाएगा कि हमको काम यहाँ करेंगे और नाम दिल्ली में जाके करेंगे, लूटेंगे यहाँ और उसका नाम सुनिएगा दिल्ली में। अभी उन्होंने अडानी पावर प्लांट खोला है, जिससे आम जनता को काफी उससे प्रभावित करना पड़ रहा है। अभी वहाँ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि टेम्परेचर है वहाँ का इतना बढ़ चुका है, वहाँ का वातावरण में इतना क्या लग रहा है कि अडानी के आने से ही टेम्परेचर गोड्डा जिला का? जी एकदम 100%। आप कोयला लाते हैं कहाँ से? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से। और आप 100% बिजली बेचते हैं, जमीन यहाँ का, कोयला ऑस्ट्रेलिया से, और बिजली और बिजली आप बेचते हैं बांग्लादेश को, वो भी 100%। और क्या करते हैं हम? नहीं, वो हम सब, क्योंकि झारखंड बिहार के लोग, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। वो आते हैं कुछ से कुछ बढ़ा के किसी तरफ बहला फुसला के और चले जाते हैं। तेजस्वी जी यहाँ पर आए थे, क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा तेजस्वी का आने? देखिए, तेजस्वी जी के आने के बाद यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अभी देख ही रहे बिहार में क्या किया युवाओं के लिए। इतना सारा नौकरी बुला के 5 लाख लोगों को मैंने सरकारी नौकरी देने का काम किए। उसी के तर्ज पर अगर यहाँ पे भी अगर सरकार बनता है इंडिया गठबंधन का, तो उसी तरह वो फिर पूरा देश में नौकरी देने का काम करेंगे तेजस्वी यादव जी। मतलब बिहार अगर महागठबंधन का सरकार बनती है तो पूरे देश में नौकरी का बौछार लगेगा, एकदम बौछार क्योंकि लगेगा। उससे मेरा क्या लग रहा है कि का चुनाव बेरोजगारी महंगाई पे है, बेरोजगारी महंगाई के पे है। जी बेरोजगारी, विकास पे कुछ नहीं है, ठप्पा है। और अब सरकारी नौकरी की बात करते हैं, वो नौकरी छोड़िए, जो लगा हुआ तो भी भ्रष्ट कर दिए। 4 से जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था सब कुछ, अग्निवीर का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला
उसके बाद वो बहाली कैंसिल कर दिया। मेरा सब कुछ हो गया था, एग्जाम हो गया था, मेरिट लिस्ट सब चीज नाम आ गया था, सब कुछ होने के बाद वो कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद उसके बाद 4 साल वाला अग्निवीर लाया, वो भी उसका सक्षम नहीं हो पाया, चूंकि उसमें भी मैंने निकाला। उसके बाद जब सारा चीज बनने के बाद, सारा मेरा फिर से कागज पुनः बनने के बाद, उसके बाद जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट बना तो बोला कि आपका एक दिन ज्यादा हो गया है, एक दिन ज्यादा हो गया है। बताइए अब इससे क्या साबित होता है? वो सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, सिर्फ आते हैं झारखंड में और लूटने का काम कर रहे हैं। इस बार दुबे जी को गंगा पार करना है, चाहे जैसे भी हो। क्या लग रहा है? अबरी बार तो खुलेआम प्रदीप आप जीत रहे हैं। हम इतना विश्वास से कैसे बिल्कुल, इसलिए विश्वास है। मोदी जाए या निशिकांत दुबे रोजगार पर एकदम बात नहीं करता है, इसीलिए जितना हम लोग हैं। विकास की तो बात करते हैं, बोल रहे विकास का गंगा बहा दिए, कहाँ गंगा बहाया है? कहाँ नहीं जैसे बहा? आप बोलिए, कहाँ गंगा बहाया? क्या विकास किया? जैसे आप बोलिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, एयरपोर्ट एम्स ले लीजिए, एक मिनट, अडानी ले हाँ, लीजिए, रेलवे ले लीजिए। आप सुन लीजिए। हाँ। एयरपोर्ट जो आप बात बोले, हम लोग चढ़ पाएंगे? कलकत्ता के लिए 20,000 टिकट है। बोलिए सर, क्या विकास किया है? अच्छा, मतलब एयरपोर्ट बनना क्या है, वो सही नहीं, वो विकास अपने लिए बनाया विकास है। में नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने लिए, अमीरों के लिए। मोदी आएगा, अडानी आएगा, कुछ भी नहीं बनाया है। क्लास के लिए उन्होंने एम्स कुछ नहीं किया। एम्स में गरीब लोग जा रहे हैं इलाज करा रहे हैं। एम्स में डॉक्टर है? बता दीजिए। और ये बनाया है, कांग्रेस से पास हुए बनाया है। हाँ सर। और प्रदीप यादव क्षेत्रीय नेता है, जीते या हरे वो एकदम हरदम फील्ड पर रहता है, इसलिए हम लोग दिल से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल क्षेत्रीय नेता है, 15 साल से गांव में जाइएगा, इसका शकल भी नहीं देखा है। अब प्रदीप यादव जीते हरे क्षेत्र में रहता है। अच्छा, क्या शकल दिखाने से या फिर स्थानीय लोगों के बीच में ही रहने से विकास होता है? वो तो बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय लोगों के बीच में रहने से ही विकास होता है। कैसे? हर सुख दुख जो भी है वो हम लोगों के साथ है। क्षेत्र में घूमने से उनको जानकारी, तो वो हर समय हर चीज में मदद करता है, गरीबों के साथ रहता है। वो पूरे 15 साल में 15 रात, क्या 15 तो छोड़िए, एक रात गोड्डा लोकसभा में बिताए होंगे, गोड्डा में एक दिन नहीं बिताए होंगे, एक रात। देवघर में तो बिता रही ना, देवघर में तो उसका बड़ा बड़ा अपना जमीन खरीद लिया है, देवपुर में एम्स बनाया, उसके सामने में बड़ा जमीन खरीद लिया है, वो तो अपना लूट लिया एक तरफ से। जैसे बोले क्षेत्र में रहने से विकास होता है, एक मिनट सुने, रुकिए। आप जैसे बोले क्षेत्र में रहने से विकास होता है, सुनिए सर। सुनिए, ग्रामीण में अगर काम करता है, 15 साल से सांसद है वो, 15 साल से 45 करोड़ रुपया सांसद फंड में पड़ा हुआ है। 90 करोड़ ना, सॉरी 90 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। 1% भी उसका अभी तक ग्रामीण में खर्चा नहीं किया है, कहीं भी नहीं। उसका कहीं भी एक शिलान्यास अपना सांसद फंड का कहीं भी कोई गांव में विकास नहीं है। सिर्फ काम किया है, सिर्फ अमीरों के लिए वो काम किया है। अमीरों के लिए एयरपोर्ट लाया है, अमीरों के लिए अडानी लाया है, अमीरों के लिए वो सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा है, गरीबों के लिए कुछ भी एक काम नहीं कर रहा है। 15 सालों में सर, ये 15 सालों में उसका जो सांसद से जो पैसा आता है, सांसद फंड का, वो अभी तक कोई खर्च नहीं कर पाया है। एकदम सारा का सारा पैसा बड़े बड़े कंपनी को बेच देते हैं। वो ऐसा काम करने से काम तो बिगड़ता, हम उसको क्यों लाएंगे? अब 15 साल उनका, एक यहाँ पे एक रोड है, यहाँ से मोहनपुर जयपुर मोड़ से लेकर के बिहार बॉर्डर तक जाता है, वो सड़क में जाइएगा, कृषि कॉलेज पड़ता है, जिसमें कृषि कॉलेज पड़ता है। लगने के बाद उसने अपने फंड से, मैंने अपने फंड से नहीं, अपने जेब से मिट्टी भरवाने का काम कर रहा था। जब आचार संहिता लागू हो गया था तब, तो बताइए उसको रोक लगाया, क्या किए अभी तक? कुछ भी नहीं किए हैं। बिना आदेश का काम लिया था, काम रोक लगा दिया गया। हम लोग इस बार सत्ता परिवर्तन के मूड में हैं और पूरी तरह से हम लोग प्रदीप यादव के साथ है। योगी आए चाहे मोदी आए, भैया हम लोगों ने ठाना है, हाथ छाप को लाना है बस। हम लोग के लिए सबसे बड़ा बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये सब बाबा नहीं चलेगा। योगी बाबा साहब अम्बेडकर के जो जिसने संविधान बनाया, उस संविधान के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ कर रहा है, तो ये बाबा क्या कर लेंगे? क्या नाम है? मनोज कुमार दास। क्या करते? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं, बेरोजगार है भैया, यही तो हो रहा हमारे देश में। काम में कुछ नहीं है, क्या करेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। पकौड़ा बेचने बोल रहे पकौड़ा हैं। बेचने के लिए लोन के लिए प्रावधान है, बोलता है कि कहाँ लोन दे रहा है? कहाँ लोन दे रहा है? कहाँ लोन दे रहा है? रोजगार के लिए तो लोन कहाँ लोन दे रहा है? कहीं बैंक में जाते हैं ना, लोन नहीं देता है कहीं, क्या कर देवे नहीं करता है, कैसे दें?
क्रेडिट खोजता है। सर एक मिनट, हम लोगों के पहनने के लिए चप्पल नहीं है यार। हमारे सांसद जी 30,000 40,000 का चप्पल पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। ऐसे सांसद को हम लोग चुन के क्या करेंगे भैया? हम 1.5 लाख का चश्मा और 30,000 का चप्पल नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए। हम लोगों के साथ जो घुले मिले जो आए, हम उसी को पसंद करेंगे इस बार। इस बार पूरी तरह से हम लोग प्रदीप यादव के साथ है। प्रदीप यादव जीतेगा। प्रदीप यादव जिंदाबाद, प्रदीप यादव जिंदाबाद। तो देख लिए थे सभी लोगों ने आम लोगों से बातचीत में ये कहा कि इस बार जो है इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाई है ताकि आप लोगों को रोजगार मिल सके, महिलाओं के खाते में जो है पर मंथ 8,000 दे सके, तमाम चीजें जो उन्होंने गिनवाई। बाकी यहाँ के लोग थे, इन लोगों से जाना, समर्थकों में काफी उत्साह है इस बार के लोकसभा चुनाव का, लेकिन ये उत्साह कब तक बरकरार रहता है यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे हमारे साथ ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।